अंतिम संस्कार हुए 7 दिन बीत चुके थे। परिवार भी सब्र कर चुका था। 13वीं की तैयारी चल रही थी। अचानक युवक वापस लौट आया। दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार क्राइम स्टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ये घटना मुजफ्फरपुर और सहारनपुर से जुड़ी हुई है। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव चिरांव का रहने वाला प्रदीप घर से गुस्से में निकल गया। कई दिनों बाद भी जब इसका कोई पता नहीं चला तो परिवार पुलिस थाने पहुंचा। इसी बीच मुजफ्फरपुर नगर पुलिस को अज्ञात शव मिला जो दिखने में प्रदीप के फोटो से मिलता जुलता था। इस बात पर पता लगाने पर प्रदीप का परिवार मुजफ्फरपुर पहुंचा और शव की शिनाख्त की। प्रदीप की आंख के ऊपर एक निशान था और हाथ पर पीके का निशान यानी टैटू बना हुआ था। इस अज्ञात शव पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था और पीके के टैटू भी बने हुए थे। परिवार को लगा कि ये उनका प्रदीप है। देखते पूरी परिवार के सदस्य रो पड़े और पुलिस ने शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच परिवार शव को मुजफ्फरपुर से सहारनपुर अपने गांव चिरांव में ले आया और अंतिम संस्कार कर दिया। रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए और पूरे गांव गम में डूब गया। सबसे अधिक बुरा हाल तो मां का हो गया था। प्रदीप का परिवार अब सब्र कर चुका था। रो रो कर मां की आंखों का पानी सूख चुका था। पूरा परिवार घर में दुखी बैठा हुआ था। अचानक प्रदीप का आना हुआ। प्रदीप ने अपने फोटो देख जिस पर माला लटकी हुई थी तो हैरान रह गया। इसने तुरंत माला हटाई और परिवार को समझाया कि वो जिंदा है। पहले तो परिवार वालों को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में प्रदीप ने बताया कि वो हरिद्वार एक ढाबे पर काम कर रहा था और ये भी बताया कि जिस शव का उसका शव समझकर आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया है वो किसी अन्य व्यक्ति का शव था। यह सुनकर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। दरअसल प्रदीप के जैसे दिखने वाला जिस व्यक्ति का शव मुजफ्फरपुर पुलिस को लावारिस हालत में मिला था उसके हाथ पर भी पीके का निशान यानी टैटू था और आंख के ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। ऐसे ही कंफ्यूजन हुआ और परिवार इस अज्ञात शव को प्रदीप का शव समझकर अपने घर ले आया। इस तरह पूरा परिवार दुख में डूब गया। प्रदीप समझकर परिवार किसी अज्ञात व्यक्ति के शव संस्कार कर चुका था। पूरे गांव का पता चल चुका था कि प्रदीप की मौत हो चुकी है। परिवार में पिछले कई दिनों से रोना धोना चल रहा था। इसी बीच अचानक प्रदीप वापस आया तो पहली बार उसे देखकर गांव वाले डर गए। प्रदीप ने बताया कि उसने गांव पहुंचकर एक दुकानदार वाले से ठंडा देने के लिए कहा तो दुकान वाला डर गया और ये कहते हुए कि प्रदीप तुम तो मर चुके हो, दुकान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अन्य ग्रामीण भी डर गए और प्रदीप को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।